झज्जर के श्री राम पार्क में सरकारी स्कूलों में लैब सहायक एकत्रित हुए और सरकार के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की। हरियाणा कंप्यूटर लैब सहायक एसोसिएशन 00712 के जिला प्रधान मनोज शर्मा ने बताया कि पिछले 12 सालों से वे लैब सहायक के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके बावजूद भी सरकार उनकी अनदेखी कर रही है। जिला प्रधान मनोज शर्मा ने बताया कि पिछले 12 सालों से कंप्यूटर लैब सहायक के पद पर कार्य कर रहे हैं और सरकार द्वारा उनको इसका मानते हैं केवल 12,000 रुपए ही दिया जाता है, जो कि उनके कार्य को देखकर नाकाफी है। उन्होंने बताया कि 12,000 रुपए का मानदेय उनके परिवार को चलाने के लिए बहुत कम है। सरकार को इस और ध्यान जरूर देना चाहिए। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा चलाई गई कौशल रोजगार निगम का विरोध कर रहे हैं। लैब सहायकों ने कहा कि सरकार की यह योजना कर्मचारियों के हित में नहीं है, इसीलिए सभी विभागों के कर्मचारी इस योजना का विरोध कर रहे हैं। जिला प्रधान मनोज शर्मा ने बताया कि आने वाली 5 फरवरी को जगाधरी यमुनानगर में शिक्षा मंत्री के निवास स्थान पर हम प्रदर्शन करेंगे। अगर इससे भी बात नहीं बनती है तो आने वाले समय में कंप्यूटर लैब सहायक कोई बड़ा कदम उठाने को मजबूर हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ सरकार की होगी। लैब सहायक कविता ने बताया कि सरकार द्वारा उन्हें गर्मियों में सर्दियों की छुट्टियों के पैसे भी नहीं दिए जाते और उनसे छुट्टियों में स्कूल का काम भी लिया जाता है। उन्होंने बताया कि सर्दी की छुट्टियों का 15 दिन का समय बढ़ाकर 22 दिन का कर दिया गया है, जिससे लैब सहायकों को 22 दिन का वेतन भी नहीं मिलेगा, जिसका वह घोर विरोध करते हैं। लैब सहायक कविता ने बताया कि कंप्यूटर लैब के अलावा उनसे स्कूल के अन्य कार्यों का भी काम लिया जाता है, जैसे कि परिवार पहचान पत्र, क्लरिकल, इलेक्शन, खंड स्तरीय काम भी उनसे लिया जाता है, जिससे उन पर बहुत ही ज्यादा वर्कलोड बढ़ जाता है। जिला प्रधान मनोज शर्मा ने बताया कि 5 फरवरी को शिक्षा मंत्री के निवास पर प्रदर्शन कर वह सरकार को चेताना चाहते हैं। अगर इसके बाद भी सरकार ने उनकी मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। हाँ जी, मैं कविता लैब अटेंडेंट राज्य कार्यकारिणी की सदस्य हूँ और हम अपनी बात रखना चाहते हैं मीडिया के सामने। हम 2011 से लगे हुए हैं सर, हमने 12 या 13 साल लगे हुए हो गए हैं और अब तक हमारा वेतन बढ़ोतरी नहीं हुई है अभी तक, और ना ही हमें छुट्टी और गर्मी और सर्दी की छुट्टियों का वेतन दिया जाता है सर। साथ ही साथ हमसे बहुत ज़्यादा काम लिया जाता है, जैसे ट्रिपल पी का और ऑफिशियली कार्य जो भी होते हैं सब में हमारा काम लिया जाता है। साथ ही साथ हमें अब कौशल रोज़गार में ले जाना चाहते हैं, जिसके हम खिलाफ़ हैं सर। हमें कौशल रोज़गार में बिल्कुल नहीं जाना। इसके साथ साथ हम सरकार से गुहार लगाते हैं कि हमारा वेतन बढ़ोतरी की जाए और साथ में कौशल रोज़गार में हमें ना लिया जाए और गर्मी और छुट्टियों का जो वेतन है वो हमें दिया जाए। सम्मानजनक वेतन तो कम से कम होना ही चाहिए सर। हम 12-13 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा वेतन 12,000 है, जो कि 2 महीने का काट लिया जाता है। उसमें हमारा बिल्कुल भी काम नहीं चल रहा सर। कुछ बंदे हमारे ऐसे भी हैं जो बिल्कुल इसी के अधीन हैं, तो 12,000 में आज आप सोच सकते हो कि कैसे गुजारा हो सकता है। हम मीडिया के थ्रू अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। किस कंपनी के तहत लग रहे हैं सर? हम पहले तो कंपनी HCL के थ्रू लगे थे, HCL और कोर के थ्रू, अब सब इकट्ठे कर दिए गए हैं सर। ठीक, टेस्ट इंटरव्यू दे के बिल्कुल मेरिट बेस पे लगे हुए हैं सर। सीडेक्स मोहाली के वहाँ टेस्ट हुआ था जी हमारा। बताएंगे आज लैब अटेंडेंट्स हैं जो इकट्ठे हुए हैं, क्या मामला सर? बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगा। मैं मनोज शर्मा, हरियाणा कंप्यूटर लैब सहायक एसोसिएशन 00712 से। देखो, हम पिछले कुछ दिन पहले हमारी राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग हुई और उसमें हमने सब ने मिलकर एक निर्णय लिया कि भाई हम सरकार की गलत नीतियों के विरुद्ध 5 फरवरी को शिक्षा मंत्री के आवास जगाधरी यमुनानगर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे, जिसमें प्रदेश भर के कंप्यूटर लैब अटेंडेंट साथी ज़ोर शोर से हिस्सा लेंगे। और साथियों, मैं बताना चाहूँगा, प्रदेश भर के कंप्यूटर लैब अटेंडेंट 12 साल से सरकार के माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उपरांत उसके हमें केवल और केवल 12,000 रुपये प्रति महीना सरकार की तरफ से दिया जाता है। आपको भी पता होगा कि भाई 12,000 रुपये की मानदेय हमें बहुत कम मिल रहा है और
मैं फिर आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह सरकार ने कंप्यूटर लैब अटेंडेंट को मानसिक रूप से परेशान किया हुआ है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और 12,000 रुपये जो हमें 12 महीने का वेतन मिलता है, उसमें भी हमें गर्मी और सर्दियों का वेतन है वो हमारा काट लिया जाता है, जिससे हमें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और उसके अलावा अभी हमारे जो काम के अलावा हमें PPP का भाई काम दिया जाता है और ऑफिशियल काम हमें दिए जाते हैं, फिर भी सरकार हमें ना तो सर्दियों का वेतन देती है ना गर्मियों का वेतन देती है। तो मैं अपने पत्रकार साथियों के माध्यम से सरकार को सचेत करना चाहूँगा कि हमारी बातों पर अमल करें और हमारा ठोस समाधान किया जाए, वरना 5 तारीख के विरोध प्रदर्शन के साथ साथ हम फिर दोबारा सड़कों पर उतरेंगे और अपनी मांगों को हर हाल में मनवाएंगे। धन्यवाद सर।